right? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Change. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Again. देखिए, जीना तो सब चाहते हैं और भर भर के जीना चाहते हैं। लंबी उम्र भी सबको चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि लंबी उम्र के लिए आप करते क्या क्या हैं। देखिए, अभी जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक कोशिश है जिंदगी को लंबा और सेहतमंद बनाने की। अब जरा गौर से कुछ फैक्ट्स को भी सुनिए। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 में से सिर्फ 11 लोग 60 की उम्र को पार कर पाते हैं और 65-70 तक पहुंचने वालों की तादाद सिर्फ 7 है, सिर्फ 7। यानी लंबी उम्र कोई गारंटी नहीं, ये एक डिसीजन है, ये एक फैसला है जो आज ही आपको करना हो। बिल्कुल, अगर आपकी उम्र 40 पार हो चुकी है तो ये बात बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है, क्योंकि इसके बाद शरीर आपके लाइफस्टाइल का हिसाब मांगता है। और ऐसे में जिंदगी की बैलेंस शीट ना बिगड़े, इसके लिए आज से ही कुछ बातों पर अमल करना जरूरी है। और सबसे पहले अपने घर और दफ्तर में दोनों जगहों पर नो एंगर जोन वाला ये पोस्टर लगा लीजिए, क्योंकि गुस्सा उम्र को छोटा करता है। इस पोस्टर से फायदा आपको यह मिलेगा कि सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपसे मिलने आने वाले भी बातचीत में पेशेंस रखेंगे। कम बोलिए, सोच समझकर बोलिए और अपने पीस को प्रोटेक्ट करने की शुरुआत आज से ही कर दीजिए, अभी से कीजिए। दूसरा मंत्र, प्यास लगने पर नहीं, बिना प्यास लगे ही पानी पीजिए। हर रोज कम से कम 2 लीटर पानी पीना जरूरी है। आपकी बॉडी का सबसे सस्ता इलाज है ये। और इसके साथ खाने का भी ख्याल रखिए, माइंडफुल ईटिंग कीजिए। ईट टू लिव नहीं, नॉट लिव टू ईट। कार्बोहाइड्रेट कम, प्रोटीन ज्यादा, खासकर रात में 2 हफ्ते मीठा बंद करके तो देखिए। और सबसे जरूरी बात, इस शो की शुरुआत में जो ज्योत्सना और अमित कर रहे थे, जो वर्कआउट कर रहे थे, मतलब शरीर को हमेशा चलाते रहिए। नॉर्डिक कंट्री के लोगों की तरह पैदल चलना या फिर साइकिल का इस्तेमाल कीजिए। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से चढ़िए। आप जितना चलेंगे आपकी उम्र भी उतना आगे बढ़ती रहेगी। एक और बात ये समझ लीजिए कि पैसे के पीछे नहीं भागना है। अपना टाइम और एनर्जी रिश्तों में इन्वेस्ट कीजिए। रिश्ते बचेंगे तो उम्र भी बचेगी। थिंक पॉजिटिव, जो मिला उसमें खुश रहना सीखिए, जो नहीं मिला उसे जाने दीजिए। मन हल्का रहेगा तो दिल लंबा चलेगा। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। और यही वो जिंदगी है जिसे बरसों से योग गुरु स्वामी रामदेव खुद जी रहे हैं, लोगों को ऐसी जिंदगी जीना सिखा रहे हैं। आज भी हम स्वामी जी से जानेंगे कि आखिर ये चलना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कि इसी चलने के साथ आपकी ज़िंदगी की जो लंबाई है, ज़िंदगी की जो उम्र है, वो भी तय होती है कि आप जितना चलेंगे आपकी उम्र उतनी लंबी होगी, आपकी उम्र सेहतमंद भी रहेगी, साथ साथ आप एक सेहतमंद ज़िंदगी जी पाएंगे। तो एक बार फिर से हम उसी वर्कआउट के से आगे बढ़ते हैं और फिर स्वामी जी से जानेंगे कि इस वर्कआउट में क्या खास है। ज्योत्सना में तो एक बार फिर से आप लोग शुरू होइए। बिल्कुल, HIIT कर लेते हैं। हाँ। आइए, क्योंकि यहीं छिपा है 1 सेहतमंद जिंदगी का राज। 6, 7, 8, change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, change. 1, 2, 3, 4. एक्सरसाइज चेंज कर ये दें। सारी चीजें इतनी मुश्किल नहीं है। बस घर से निकलते वक्त जब आप अपने घर से निकल रहे हैं तो लिफ्ट को छोड़ दीजिए, जीने से उतर जाइए, सीढ़ियों से नीचे उतर जाइए और घर जब जा रहे हैं तो सीढ़ियों का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आपका 3rd फ्लोर पर 4th फ्लोर पर घर है, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए। अब माँ बाप अगर बुजुर्ग हो चले तो वो अलग बात है कि वो लिफ्ट का इस्तेमाल कर लें, लेकिन आप लिफ्ट से तौबा कर लेंगे तो फिर आपको लिफ्ट की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। आप अपने घुटनों को सेहतमंद रख पाएंगे, अपने बॉडी को फिट रख पाएंगे। बस इतना सा एक कदम आपको उठाना, छोटी छोटी ऐसी बातें। बाकी ज्योत्सना, वो जो चलने वाली बात आप कह रहे थे उस पर हमने पूरा एक शो किया था। दरअसल एक जो हार्ट है वो यहाँ होता है, एक हार्ट हमारी काफ में भी होता है और उसका ये वाले काम, हार्ट की खबर बहुत कम लोगों को हाँ, है वैसे। और जो काफ वाला हार्ट है उसका काम ये होता है कि जब हार्ट से ब्लड नीचे जाता है तो उसे एंटी ग्रेविटी यानी कि ऊपर पंप करना। तो आप देखिए, जितना आप चलेंगे पैरों में प्रेशर पड़ेगा, कूदेंगे, ऐसे कूदेंगे देखिए, तो इससे आपकी काफ के वाले हार्ट में प्रेशर पड़ेगा और ब्लड जो है वो ऊपर जाएगा। तो ब्लड अगर नीचे आ रहा है
तो ऊपर भी तो जाएगा। आप वाली हाइट भी मिल सकती है ऐसे कूदने से। वो चलिए स्वामी जी खैर से इन सारे पूछते हैं। सवालों का जवाब जानेंगे। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। आप हमेशा ही अष्टांग योग के जरिए हम सबको समझाते रहे कि योग सिर्फ आसन नहीं है, योग जीने की कला है। तो आज जिंदगी सबको स्वामी जी लंबी चाहिए, सेहतमंद चाहिए, लेकिन क्या क्या करना पड़ेगा जरा ये भी बताइएगा। प्रणाम स्वामी जी। लंबी जिंदगी चाहिए, लंबी हाइट चाहिए, अच्छी आईसाइट चाहिए, अच्छा दिमाग चाहिए, अच्छा दिल चाहिए, स्वस्थ तन के लिए, स्वस्थ मन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, लंबी उम्र के लिए और हेल्दी उम्र के लिए लॉन्जिविटी भी चाहिए। और लॉन्जिविटी में ऐसा नहीं कि आयु तो लंबी हो गई, लेकिन बीपी के साथ, शुगर के साथ, लिवर किडनी फेलियर के साथ बस ऐसे बैकसाखियों पर चल रहे हैं। लीवर के लिए लीवर ट्रांसप्लांट करा लिया, किडनी के लिए डायलिसिस, फिर किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, हार्ट में भी छेड़छाड़ कर ली, उसमें एंजियोप्लास्टी कर दी, बाईपास कर दी, स्टेंट लगवा दिया, पेसमेकर लगवा दिया। इसके साथ जिंदगी को लंबा नहीं करना है। यहाँ देखो मेरे साथ कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ये तो सूर्य नमस्कार को भी पूरे सलीके से कर रहे हैं बच्चे। इनकी सूर्य नमस्कार करने की स्थिति भी बड़ी गजब है। करो बेटी। हाँ स्वामी जी ये बच्चे तो बहरहाल कमाल के हैं, नायाब बच्चे हैं बल्कि मैं कहूँगा इन बच्चों को। लेकिन स्वामी जी जो अभी बातें हम कर रहे थे कि सबको लंबी उम्र चाहिए, सबको सेहतमंद ज़िंदगी चाहिए, लेकिन सबको चाहिए कि जैसे पॉकेट मनी घर से मिलता है ना, वैसे ही मम्मी पापा ये दे दें, ये पकड़ा दिया जाए हाथ में। इसके लिए करना कोई कुछ नहीं चाहता है, रनिंग करनी नहीं है, वर्कआउट करना नहीं है, मेहनत करना नहीं है, पसीना बहाना नहीं है, और फिर लंबी उम्र भी चाहिए, सेहत भी चाहिए। ये तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अब आप ही समझाइएगा, शायद आपकी बात लोग सुने। लेकिन एक चीज़ जो स्वामी जी आज की इस रिपोर्ट में हैरान कर रही मुझको भी, कि आज के वक्त में 60 की उम्र पार करने वालों की जो संख्या है वो लगातार घटती जा रही है। हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, बीपी जैसी लाइफस्टाइल की जो बीमारियां हैं 40 की उम्र के बाद ये तेज़ी से लोगों में बढ़ रही हैं। अब ऐसे में 40 पार करते ही किन किन संकेतों को, ऐसे संकेत जो बॉडी हमको दे रही होती है, हमारा शरीर हमसे कह रहा होता है, और हम दुनिया भर के शोर में उन आवाज़ों को नहीं सुनते जो हमारा शरीर हमसे कह रहा होता है। तो स्वामी जी अलर्ट कैसे होना है, वो संकेत क्या क्या हैं जो बॉडी हमें दे रही होती है? ये एकदम आपने ठीक की। बॉडी से एक सिग्नलिंग होती है, वो इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग, इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग सेल में होता है। एक एक सेल में 30,000 तो जीन्स हैं, उसके अंदर जो है पूरा 37 ट्रिलियन सेल से सिग्नलिंग आती है। फिर पूरे बॉडी में सिग्नलिंग आती है कि भाई संभल जाओ, ओबिसिटी तो दिख ही जाती है, भूख नहीं लगती अच्छे से, नींद अच्छे से नहीं आती, गैस कब्ज एसिडिटी होती है, कुछ सिग्नल तो सभी को दिख जाते हैं। वात बढ़ता है उसका भी सिग्नल आता है, दर्द बढ़ जाता है, कब बढ़ जाता है तो खांसी आदि हो जाती है, पित्त बढ़ जाता है तो थोड़ा एसिडिटी आदि हो जाती है, और बैलेंस बिगड़ता है तो अब व्यक्ति लड़खड़ाता भी है, कई बार चक्कर से आते हैं। तो ये कुछ सिग्नलिंग है। बाकी कुछ सिग्नलिंग जो है ब्लड टेस्ट से, कुछ सीटी स्कैन से, एमआरआई से पता लगती है। तो आजकल तो ये भी हो गया है कि भाई देखो आपको हेल्दी लाइफ जीनी है तो कम से कम साल में एक बार फुल बॉडी टेस्ट करा लो। अच्छा कुछ लोग सब करवा लेते हैं, टेस्ट भी करा लेते हैं, पता लग रहा है बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, पता लग रहा है कि जो है अब शरीर से अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं, इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो गई है, फिर भी जो है वो हमारे साथ भाग दौड़ करना शुरू नहीं करते। सुबह सुबह हम बताते हैं भैया थोड़ा बहुत हमारे साथ जॉगिंग कर लो, थोड़ा दंड बैठक लगा लो, थोड़ा जो है ये आपसे एडवांस योग ना हो तो कोई बात नहीं है। ये तो यहाँ पर छोटी छोटी बेटियाँ कर रही हैं। यहाँ तो हम पहले तो बहुत ही छोटी उम्र से 3-5 साल से लेते थे, लेकिन अब हमने 4 साल से बच्चों को लेना शुरू किया पतंजलि गुरुकुलम में। इनके लिए तो अब कोई भी हेल्थ चैलेंज है ही नहीं। ये तो ऐसे ऐसे चैलेंज दे रही हैं कि उससे देश की बेटियां स्वावलंबी आत्मनिर्भर बन रही हैं, वो वीरांगना बन रही हैं। तो देखो
जो भी सिग्नलिंग आती है, जब आपको जरा सा कमर में दर्द शुरू होता है, गर्दन में दर्द शुरू होता है, तभी संभल जाओ। नहीं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन स्लिप डिस्क स्टैटिपल लोमोस्पॉन्डिलाइटिस, पेन एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्क्लेरोसिस, पता नहीं कैसे कैसे दर्दों से गुजरना पड़ेगा। जरा सा संकेत आए ना तुरंत संभल जाना चाहिए और इंतज़ार नहीं करनी चाहिए कि जब बहुत बीमारी बढ़ जाएगी तब देखेंगे। इग्नोर करते रहते हैं हम। जरा सा वेट बढ़ा, ये इग्नोरेंस क्या स्वामी बढ़ते जी बढ़ते कब फिर जो है 1-1.25 क्विंटल को हो गए। कल आपने जो मोटा व्यक्ति दिखाया वो तो मेरे को आज सपने में भी दिखा। रामा रामा। स्वामी जी, ये जो इग्नोरेंस है ना, व्यक्ति इतना मोटा हो सकता है। हाँ जी जी, ये इग्नोरेंस ही है स्वामी जी जिसने स्थिति को बहुत भयानक कर दिया है। अब देखिए, हमारा शरीर हमें सिग्नल देता है कि भाई प्यास लग रही है, पानी पी लो। तो क्या तभी पानी पीने की ज़रूरत है या कुछ प्यास ना लगे तब भी पानी पी लेना चाहिए? इसकी वजह ये स्वामी जी कि 40 से 50 की उम्र के बाद पानी कम पीने से किडनी, हार्ट और ब्लड प्रेशर पर क्या क्या असर पड़ सकता है, ज़रा इसके बारे में बताइए। और क्या ये बात वाकई सच है कि रोज़ कम से कम 2 लीटर अगर पानी कोई पी ले तो लंबी उम्र की नींव यहीं से पड़ने की शुरुआत हो जाती है? ये एकदम ठीक कहा आपने। करीब राजमा के आकार की हमारी जो किडनी है पूरे बॉडी के ब्लड को फिल्टर करती है बेचारी। करीब 200 लीटर ब्लड रोज फिल्टर करती है। शरीर में जितने आवश्यक तत्व हैं, न्यूट्रिशंस हैं, उसको वो अंदर रख लेती है और जो भी शरीर की गंदगी उसको छान करके बाहर कर देती है। तो किडनी की रूपी छन्नी भी हमारी अच्छी रहे, वो उसके अंदर बहुत तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं और सैकड़ों प्रकार के मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिशंस को शरीर के अंदर रखना और फिर जो है सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। तो 2 लीटर पानी आपने नहीं पिया तो एक तो आपकी किडनी खराब हो जाएंगी और किडनी खराब हो गई जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। और किडनी फेलियर से हमारे बड़े भाई अरुण जेटली साहब से लेकर के हमारी श्रद्धामयी बहन जिनकी से हम बहुत प्रीति करते थे, ऐसे सुषमा स्वराज जी से लेकर के और अमर सिंह जी तक को देखो असमय जाना पड़ा संसार से। उसका मूल कारण बड़ी किडनी। तो मैं ये थोड़े बड़े एग्जाम्पल इसलिए लोगों के सामने रखता हूँ। आज के लोगों का एक तरफ बीपी बढ़ रहा है, दूसरी तरफ शुगर बढ़ रहा है, तीसरी तरफ पानी कम पी रहे हैं और जितने भी सिंथेटिक दवाएं, जितने भी विटामिन, जितना भी सिंथेटिक फूड और जो भी हम कचरा खा रहे हैं उसका सबसे बुरा असर 2 ही चीज़ों पर पड़ता है, एक लिवर पर, दूसरा किडनी पर। इसलिए पानी पीना तो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ 3 चीज़ों पर और ध्यान दें। रोज मंडूकासन, पवन मुक्तासन भी करना है। लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेट के लिए बहुत ज़रूरी है। मूली ज़रूर खाएं। आजकल गाजर, मूली बहुत मिल रहे हैं। गाजर और मूली सलाद के तौर पर भी खाएं, इसकी सब्जी भी बनाकर खाएं। मूली की पत्ते और मूली का जो हरे के साथ जो सफ़ेद वाला पार्ट, दोनों, मूल भी और पत्ते भी दोनों ले लिए। मूली की भाजी बनाकर खाएं और जिनको ज़्यादा दिक्कत हो जाती है हम तो उनको मूली का जूस तक पिला देते हैं। गाजर, मूली, आंवला आदि का जूस ही पिला देते हैं। तो जिनको किडनी की को बहुत अच्छा रखना है वो लौकी की सब्जी और इसकी मूली की सब्जी, भाजी और जौ का आटा, और हो सके तो सप्ताह में 1 बार नीम और पीपल के पत्तों का रस और पी लिया। हरा धनिया भी बहुत अच्छा होता है किडनी के लिए। क्रिएटिनिन और बढ़ा हुआ उससे कम हो जाता है। और फिर यदि किडनी में प्रॉब्लम आ जाए, प्रोटीन लीकेज होने लगे, इन्फ्लेमेशन हो जाए, क्रिएटिनिन बढ़ जाए, तो हम खाली पेट रिनोग्रिट और खाने के बाद चंद्रप्रभा और गोक्षर आदि गूगल दे देते हैं, थोड़ा कपालभाति कराते हैं और ये पॉइंट दबा देते हैं तो किडनी अच्छी रहेगी। तो स्वामी जी एक आंकड़ा, कहीं सूजन नहीं आएगी, कहीं इन्फ्लेमेशन नहीं होगा और कहीं कचरा जमा नहीं होगा, सारा कचरा साफ कर देगी। स्वामी जी एक आंकड़े ने बड़ा हैरान भी किया मुझे और एक तरीके से डराने वाला भी है। पीने से भी बीमारी होती है। जी जी स्वामी जी, शुरुआत में हमने वो आंकड़ा दिखाया था, एक बार फिर से हम स्क्रीन पर उस आंकड़े को दिखाते हैं। 100 में से सिर्फ 11 लोग स्वामी जी ऐसे हैं जो 60 की उम्र को पार कर पा रहे हैं और 100 में से सिर्फ
7 लोग ऐसे हैं जो 65 से 70 की उम्र को पार कर पा रहे हैं। ये आंकड़ा स्वामी जी वाकई बड़ा मतलब बेचैनी पैदा कर रहा है कि इतना हमने अपनी लाइफस्टाइल को खराब कर लिया है। ओहो, और ये पूरी दुनिया के एतबार से है स्वामी जी। लाखों लोगों की उम्र 100 से ऊपर है। हाँ, और भारत में लोग सच में हमारी उम्र में पहुँचते पहुँचते तो ऐसे बूढ़ा हो जाते हैं, इतने लड़खड़ा जाते हैं, हमारी बाप की उम्र के लगते हैं। तो बड़ा आश्चर्य होता है। हमको बोलते हैं बाबा जी आप तो 25-30 ही के लग रहे हैं। मैंने कहा अपना हाल बताओ। बोला हम तो जो है 60 में पहुँचते पहुँचते ऐसे लग रहे हैं जैसे सो के हो रहे हैं और अभी माला टंगने वाली और दीपक जलने वाला है फोटो के सामने। जीवन का दीप जला रहे हैं। इसके लिए लोगों को थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। 2 लीटर पानी पीना पड़ेगा। 2 वक्त का खाना अच्छा खाएं। सुबह तो थोड़ा सा बस फल अंकुरित आदि ले लें, दोपहर को पूरा खाना खा लें, शाम का जो खाना है वो बहुत थोड़ा खाएं, हल्का खाएं, या दूध पिएं या फल ही ले लें या सब्जियां ज़्यादा खाएं, और वो भी 7 अधिकतम 8 बजे तक ले लें। इतना तो कर ही सकते हैं। वैसे तो हम सूर्यास्त से पहले वाले जो है भोजन को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो खाना भी गड़बड़। एक तो खाना जो आ रहा है ना थाली में, उसमें यूरिया, डीपी, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, माने जो शाक सब्जियां, फल आ रहे हैं, दूध आ रहे हैं, सफ़ेद लग रहा है दूध, लेकिन वो सफ़ेद जहर आ रहा है। इतने उसमें जहर मिले हुए, पानी में इतने ज़्यादा पॉल्यूशन है, हवा में इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन, फिर रेडिएशन, रही सही कसर हम ही खुद पूरी कर देते हैं। चारों तरफ से इतना पॉल्यूशन, इतना सब कुछ हम अंदर अपने भीतर कंज्यूम करते रहते हैं। वो सारा कचरा अपने भीतर खतरा बन जाता है। तो एयर, वाटर, सोयल सब कुछ पॉल्यूटेड, फिर रेडिएशन, पॉल्यूशन, एडिटेशन, और इन सब के बीच में आपको लंबी उम्र चाहिए। तो आपको रोज तो 7:56 पर इंडिया टीवी लगाना है। इससे आपकी लॉन्जिविटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, बीमारियों से बचेंगे, और अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा जीवन जीना, इसके प्रति एक जागरूकता पैदा होगी। ये बहुत ज़रूरी है। और फिर आहार पीने के साथ, पानी के साथ, स्वामी जी मैं तो सोच रहा हूँ है ना, कुछ वक्त पहले तक हम देखा करते थे बड़े बुजुर्ग जो है अपने नाती पोतियों की शादी करते थे, पोती पोता की शादी करते थे, उनके बच्चों को खिला रहे होते थे। अब तो खुद अपने बच्चों की शादी करने तक की नौबत होगी कि नहीं होगी, ये भी बड़ा संकट है। खैर, अगर आप सब ये चाहते हैं कि आप अपने बच्चों की शादी करें, उनके बच्चों को खिलाएं अपनी गोद में, उनको ये ज़िंदगी में मौका मिले, तो अपने पर आज से ध्यान देना शुरू कर दीजिए। स्वामी जी, आज सबसे बड़ी समस्या यही सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। ऑफिस, टीवी, मोबाइल, इन सारी चीज़ों ने एकदम से सबको लेजी बना के रख दिया, बिल्कुल से आलसी बना के रख दिया। और ये 40+ के बाद शरीर को एक्टिव मशीन बनाए रखने के लिए योग तो बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी कितनी ज़रूरी है, ये एक बार फिर से ज़रा लोगों को समझाइए, और ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा कान भी पकड़ लीजिए, ताकि जो ये तमाम सारी बीमारियां लिए लोग घूम रहे हैं, ये कुछ तो होश में आए। हाँ, ये लोगों को ना थोड़ा फटकार लगानी इसलिए ज़रूरी होती है कि लोग इतने आलसी हो गए। मतलब अब थोड़ी सी ठंड क्या बढ़ी, रजाई में पड़े हुए हैं। मैं कहता हूँ भाई उठ करके दौड़, जरा रजाई कंबल छोड़, जरा जोगिंग कर ले, थोड़ा दंड बैठक लगा ले, और कुछ नहीं तो बैठा बैठा चक्की घुमा ले, कुछ तो कर। शरीर तो एक मशीन की तरह है, उसके अंदर के पुर्जों में जंग लग जाएगी, भीतर गतिशीलता नहीं रहेगी तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। कितने लोगों को, सबसे ज़्यादा इस समय ये जो दिसंबर जनवरी का महीना है, हॉस्पिटल के आईसीयू भरे रहते, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, क्योंकि नसें सिकुड़ जाती हैं। और उसमें उनको ऐसा लगता है उन्होंने रजाई कंबल गर्म कर रखा अंदर से। भैया तुमने रजाई कंबल तो गर्म कर लिया, वातावरण का असर तो अंदर हो रहा है। अंदर से दिमाग की नसें सिकुड़ गई, हार्ट की नसें सिकुड़ गई, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेलियर का खतरा इस समय सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सुबह उठ करके अब रजाई गर्म मत करो, कंबल गर्म मत करो, अपने आप को गर्म करो योग से। देखो इन बच्चों ने कितना अपने आप को साध रखा है। यहाँ छोटे छोटे बाबू हमारे, ये 5-7 साल के योगी हमारे, हम 4th कक्षा से एडमिशन ले लेते हैं और जो है फिर इन बच्चों को इतना समर्थ बना देते हैं। ऐसे सब अपने बच्चों को समर्थ बनाओ, खुद भी समर्थ बनो।
चाहे कम से कम संकल्प ले लो आज कि आधा घंटा योग अवश्य करना है। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक, मकरासन भुजंगासन से लेकर के सर्वासन तक, जितना जिससे बन पाए आधा घंटा योग अवश्य करना है। योग नहीं करोगे तो बीपी होगा, शुगर की प्रॉब्लम होगी, गैस कब्ज एसिडिटी होगी, वात पित्त कफ त्रिदोष बढ़ेंगे, SLMS ऑटोमेन डिजीज होंगी और कैंसर होने का भी खतरा बरकरार है। चारों तरफ बीमारियां घात लगाए बैठी हैं, रोग रूपी शत्रु घात लगाए बैठे हैं, बैक्टीरिया वायरस फंगस। जरा सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो जो शत्रु घात लगाए बैठे हैं और घात ही लगाए नहीं बैठे, खाट में ही बैठे हैं, आपके भीतर घट में ही बैठे हैं। बिल्कुल आपके भीतर से ही सारे रोग, आप में सब रोग होने की संभावना है। ईच एंड एवरी पर्सन है एवरी डिजीज इन द बॉडी इफ यू आर नॉट डूइंग योगा। मैं कहता हूं ना, तो रोगा विल भी होगा। इंग्लिश बोला है थोड़ा हंसी मजाक के लिए। तो यू फॉलो योगा इन डेली लाइफ। योग डेली लाइफ में नहीं होगा तो रोग तो आ जाएगा। जी मेरी बहन ज्योत्सना। स्वामी जी, और अगर लोग चाहते हैं कि दुर्घटना ना घटे उनके शरीर के साथ, तो योग को, प्राणायाम को और अच्छा खाना खाने को अपना लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। और खाने से मुझे याद आया, आप बार बार कहते हैं कि एक भुक्तम सदा आरोग्यम, यानी कि ईट टू लिव नॉट लिव टू ईट। ज्यादा खाना और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह मोटापा, फैटी लीवर और शुगर को जन्म देता है? और क्या रात में कार्ब्स छोड़ना 40+ के लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? क्या उनकी स्लीप को भी वो बेहतर कर सकता है, एनर्जी लेवल्स को बढ़ा सकता है? एकदम ठीक कहा है आपने। ये एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तो मारकम, छोटे छोटे चेंज लेकर के आए। और ये छोटे छोटे चेंज लेकर के आएंगे, जैसे आपने कहा ना, तो बड़ी बड़ी बीमारियों को, बड़े बड़े खतरे को हम टाल सकते हैं। और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हमने इग्नोर किया तो हम मौत के आगोश में समा सकते हैं। तो ये बात हमें समझनी होगी। तो ये जो मोटापा बढ़ रहा है, बीपी शुगर तो थोक में हो रहा है। घर शायद ही भारत का कोई घर बचा हो जिस परिवार में एक भी व्यक्ति ना हो ब्लड प्रेशर का, शुगर का, थायराइड का, कोलेस्ट्रॉल का, ओबेसिटी से परेशान ना हो, ओवरवेट, अंडरवेट, कुछ ना कुछ ये गड़बड़ झाला हो रहा है। और इसका मूल कारण यही है कि एक तो हमने योग को अपने जीवन से हटा दिया, योग विमुख हो गए, लेस फिजिकल एक्टिविटी, फिर अनहेल्दी ईटिंग, अनहेल्दी थॉट्स, खराब चीज़ों को कंज्यूम करते रहते हैं। और चारों तरफ मैंने कहा ना, रेडिएशन, पोल्यूशन, हवा, मिट्टी, पानी, तो सब हमने खुद अपने हाथों से ही बर्बाद किया है। तो इन सब के बीच में भी हमें स्वस्थ रहना है, लंबा जीवन जीना है, स्वस्थ जीवन जीना है, सुखी जीवन जीना है, प्रसन्नता के साथ जीवन को एक उत्सव की तरह जीना है। तो फिर तो थोड़े थोड़े चेंज करने ही पड़ेंगे। एक तो आधा से 1 घंटे का योगाभ्यास सुबह सुबह, एक तो ये करना, और उसमें भी पूरे विधि विधान के साथ। अब जैसे ओबेसिटी है तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, बैठ करके त्रिकोणासन, चक्रियासन। लीवर किडनी की प्रॉब्लम है, बीपी शुगर की प्रॉब्लम है तो लेट करके पवन मुक्तासन, बैठ के मंडूकासन, कम से कम 2-3-5 आसन, 2-3-5 प्राणायाम और 2-3 छोटे छोटे कुछ घरेलू उपाय हम हर बीमारी के बारे में बताते हैं। आपने भी बात की मोटापा की, तो मोटापा के लिए देखो, लोगों को अभी जैसे ठंड है तो लौकी का, पेठे का सूप बना करके पी लिया, टमाटर का सूप बना के पी लिया। लौकी में थोड़ा सा टमाटर डाल दो ना, लौकी पेठे में थोड़ा सा, उसमें हल्दी, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा लहसुन डाल दिया, लो, न वेट बढ़ेगा, न कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, न बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन रहेगा, पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाएगा। भीतर से शरीर को डिटॉक्स करने के लिए संघ प्रक्षानुकूलन थेरेपी, बस्ती के साथ साथ गोखरू बड़ा अच्छा होता है। ये जो लौकी हम बताते हैं, लौकी का जूस या लौकी का सूप, और गोधन अर्क किसी ने ले लिया, ये तो ओबेसिटी से लेकर के शरीर में गांठें हों, वात पित्त कफ त्रिदोष हो, या किसी भी प्रकार का कोई इन्फ्लेमेशन हो, अंदर तक पूरे चर्म रोग हो, पूरे शरीर को ओबेसिटी हो, पुराना कॉन्स्टिपेशन हो,
पायस फिसर फिस्टिला पूरे शरीर को अंदर से धोने के लिए ज़रूरी है। तो ओबिसिटी के लिए 3 अभ्यास बातों बातों में हमने बता दिए, और मेरुदंड के लिए मर्कटासन भी करा दिया। ये पवन मुक्तासन सबके लिए ज़रूरी है। और ये बीपी, शुगर, थायराइड जो थोक में हो रहा है लोगों को, स्वामी जी बीपी के लिए तो मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रिट, और लौकी का जूस बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, और खीरा, करेला, टमाटर का जूस। अब ये छोटे छोटे संशोधन कर लेना, कोई छोटे छोटे अपने जीवन में चेंज ला करके हम बड़ी बड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए टाल सकते हैं। अलविदा शुगर, अलविदा बिल्कुल बिल्कुल, अलविदा ओबिसिटी। ये लेकिन स्वामी जी मैं देख रहा हूँ घर में देखना चाहते हैं कि रोग मुक्त जीवन का ये पूरा का पूरा हमारी इस सोसाइटी में जो संसाधन जिस तरीके से लोगों के पास आए हैं, उसने एक तरीके से उनको कुदरत की मिजाज के ख़िलाफ़ ला करके खड़ा कर दिया है। जैसे कहते हैं ना कि ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कुदरत के ख़िलाफ़ ही एक जंग सी छेड़े बैठे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, दोपहिया गाड़ियाँ भी हैं, ज़रा 100-200 मीटर जाना है तो बस गाड़ी का कान ऐठा और पहुँच गए साहब वहाँ तक। अब घर से नीचे जाना है, लिफ्ट ले ली, एस्केलेटर लगे हुए जगह जगह। अब जो शरीर का नेचुरल मूवमेंट है स्वामी जी, वो ख़त्म होता जा रहा है। तो क्या स्वामी जी वाकई पैदल चलना, सीढ़ियों पर चढ़ना, साइकिल चलाना, ये सारी चीज़ें सचमुच हार्ट, जोड़ों और उम्र को बढ़ाने के लिए कारगर होती हैं? और अगर कारगर है तो ये लोग समझ क्यों नहीं पा रहे? एकदम आपने ठीक कहा। तो लोगों को ना ये चीज़ लाना पड़ेगा कि यदि आप सीढ़ियों से चढ़ के जा सकते हैं। अब कुछ चंद लोग हैं, मुश्किल से 10% लोग हैं जो 100-150 मंजिला इमारतों वाले मकानों में रहते हैं, बाकी तो 3-5 मंजिला ही इमारतें जाता है। सब लोग सीढ़ियों से चढ़ कर के जा सकते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा लिफ्ट है ना, बटन दबाया, छट से ऊपर पहुंच जाएंगे। जितनी देर में लोग लिफ्ट से ऊपर पहुंचते हैं, उससे जल्दी हम लोग सीढ़ियों से पहुंच जाते हैं। मेरे साथ सुरक्षा वाले, जेड सुरक्षा वाले, सीआरपीएफ के जवान भी उसमें साथ साथ में दौड़ते हुए पहुंच जाते हैं। लोग बाद में पहुंचते हैं जो लिफ्ट से आते हैं। तो थोड़ा थोड़ा चेंज कीजिए भाई साहब। अब लिफ्ट छोड़िए, सीढ़ियों से चलिए, गाड़ी छोड़िए। जीवन है कौड़ियों का, गाड़ी है, बंगला है करोड़ों का, बैंक बैलेंस करोड़ों का, जीवन कौड़ियों का भी नहीं रहा। इतनी बुरी हालत हो गई है, जीवन को हमने जर्जरित कर दिया, तबाह कर दिया। खुद को हमने संकट में, मुसीबत में डाल रखा है। हम सोच रहे हैं हम वैभव वाले हैं, पैसे वाले हैं। अरे मेरे भैया, तुम्हारा पैसा धरा का धरा रह जाएगा। जब ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक आएगा, तब न जिंदगी के साथ न जिंदगी के बाद कुछ भी काम नहीं आएगा। LIC का स्लोगन तो है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। योग युगों युगों से था, जन्मों जन्मों तक योग करोगे तो ये काम आएगा। देखो बेटियां, कितना अच्छा ये। अब ऐसे सब घर के बेटे और बेटियां, देखो इधर स्वामी जी, मुझे लगता है ना हर एक सोसाइटी को एक काम करना चाहिए, शीर्षासन कर रहे हैं बेटियां। हफ्ते में 1-2 दिन अपनी अपनी लिफ्टें खराब कर लें सब लोग, और ये इंटेंशनली करें। हाँ, तब लोग खुद ही सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे धीरे धीरे। इस पर गौर किया जा सकता है, इसको आप रणनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। संडे को जरूर क्या करें, वर्किंग डेज के ऊपर लोग फालतू में बातें करेंगे, और कोई इमरजेंसी में कोई बड़े बुजुर्ग के लिए बस खोला करें। भाई ये रहे कि भाई संडे को सबको चाहे धीरे धीरे चल करके जाओ, आदत डालो। जान खा जाएंगे स्वामी जी लोग। सीढ़ियाँ चढ़ने की, साइकिल चलाने की, गाड़ियाँ छोड़ो, सैटरडे संडे को साइकिल चलाया करो। आजकल तो 2 डेज ऑफ होता है, तो साइकिल चलाया करें, पैदल चला करें, और चला नहीं करें जो जवान है तो दौड़ा करें। अच्छा स्वामी जी, देखिए गुस्सा और चिड़चिड़ापन, आनंद ही नहीं आता। गुस्सा, चिड़चिड़ापन और बेवजह का स्ट्रेस, ये आज हर घर की कहानी है। अब स्वामी जी, गुस्सा किस तरह से बीपी, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की वजह बन रहा है, और 40+ उम्र में गुस्से पर काबू पाने का सबसे कारगर यौगिक उपाय क्या है? जब कभी आपको स्वामी जी गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? खड़े होते तो बैठ जाते हैं, बैठे होते तो खड़े हो जाते हैं, या पानी पी लेते हैं, क्या करते हैं? तमाम तरह की उथल उधेड़ पुल में खींचातान में संसार जो है ना पगला रहा है। देखिए एक पोस्टर स्वामी जी हम दिखा रहे हैं, ये नो एंगर जोन का,
अगर ये नो एंगर जोन का पोस्टर भी लगाए तो इसको बार बार देखने से क्या है कि एक माइंड में प्रोग्रामिंग होगी धीरे धीरे कि भाई हमें गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। शायद ये धीरे धीरे तो मैं अभी adopt आपको कर इसका बिल्कुल सिंपल उपाय बताता हूँ। जब कभी गुस्सा आए तो एक तो यदि आप अकेले में हैं, घर में हैं, सड़क पे हैं तो थोड़ा अलग उपाय अपनाना पड़ेगा। थोड़ा सांसों के ऊपर ध्यान दो और सांस थोड़े लंबे होते गुस्सा नियंत्रित हो जाता है। घर में है शीतली शीतकारी कर लो, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर लो, थोड़ा ठंडा पानी पी लो और जरा सा ठहर जाओ, धैर्य धारण करो, कीप पेशेंस, कीप साइलेंस। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संसिद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वामयं तप उच्यते। देवद्विज गुरुप्राज्य पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। शरीर वाणी और मन के तप के बारे में जो कहा है ना, इसको थोड़ा सा भी ख्याल में रख लिया, जरा सा सांसों पर ठहर गए। और जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है ना, थोड़ा मेधावटी ले लिया करें, मेमोरी गिट ले लिया करें, सच में गुस्सा कम हो जाता है। जिनको गुस्सा आता है वो एक आत्मवत दृष्टि का अभ्यास कि इस सब में एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा खुदा अल्लाह गॉड ऑलमाइटी है। और जो आत्मा परमात्मा को नहीं मानते तो सभी एक समान है मानव। तो ये जो मानवीय दृष्टि है, नैतिक दृष्टि है, आध्यात्मिक दृष्टि है, मजहबी तौर पर, धार्मिक आध्यात्मिक सांप्रदायिक तौर पर जो हमको ये सिखाया गया है अलग अलग गुरु ऋषि परंपराओं में कि सब में एक ही आत्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का, सियाराम मैं सब जग जानी वासुदेव सर्वभौम सर्वम खलुइदं ब्रह्म, ये जो आत्मवत दृष्टि है ये जो है ना आपको एंगर से बचाती है। और जब गुस्सा पैदा होता है ना साहब, तो गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। हमारे एक सेकंड के अंदर ब्रेन के अंदर, एक सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में ब्रेन के नेगेटिव सिग्नल पूरी बॉडी को जाते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ा देते हैं और अच्छे हार्मोन्स को नीचे ले आते हैं, आपकी प्रसन्नता को खत्म कर देते हैं। और जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये गुस्सा सामने वाले का नहीं, आपका अपना, आपके खुद का नुकसान कर रहा है और बहुत नुकसान कर रहा है, उस दिन से आप यकीन मानिए गुस्सा करना छोड़ देंगे। स्वामी जी अब वक्त हो गया है, घड़ी की सुई कह रही है संजीवनी की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी जी आज की संजीवनी का वीडियो आया है महाराष्ट्र के नागपुर से। अनुराधा गोरे ने यह वीडियो हमें भेजा है। नमस्कार, आज मैं आपको अमरूद के पत्तों के फायदे बताने जा रही हूँ। अमरूद के 2-3 पत्ते सुबह खाली पेट खाने से गैस, कब्ज, एसिडिटी और पेट के सभी विकार दूर हो जाते हैं। इससे शुगर नॉर्मल होती है, चेहरों की झुर्रियाँ और मुहासे दूर हो जाते हैं। मसूड़े, इसके पत्तों को चबाने से मसूड़े पक्के हो जाते हैं और अमरूद के पत्तों से गंडूश भी दूर हो जाता है। अमरूद के पत्तों का आप काढ़ा भी बना सकते हैं। 2 ग्लास पानी ले लीजिए, उसमें 4-5 अमरूद के पत्ते, थोड़ा सा अदरक, 2-3 काली मिर्च ले लीजिए और उसे 1 ग्लास होने तक उबालिए और सुबह खाली पेट वो काढ़ा भी आप पी सकते हैं। उससे भी आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी, शुगर नॉर्मल, ये सभी फायदे आपको उससे मिल सकते हैं। स्वामी जी कहीं ऐसा ना हो सारे अमरूद के पेड़ गंजे हो जाएं आज। वीट ग्रास एलोवेरा लेने से तो हर्निया तक ठीक हो जाता है। गजब फायदे इसके, मुंह की छाले आदि भी इससे दूर हो जाते हैं। और अमरूद और थोड़ा इसमें हल्दी और एलोवेरा डाल करके गरारे करो तो जिनके गले बैठ जाते हैं आजकल वो भी अच्छे हो जाते हैं। तो जो फायदे बताएं अमरूद के पत्तों के वो भी अप्रतिम है। और भाई अमरूद के पत्ते बस ज़्यादा छोटे पेड़ के मत तोड़ना, बड़े वाले के तोड़ लेना और बाकी अमरूद भी खा लेना, उससे पेट की गैस, कब्ज, एसिडिटी भी पूरी परमानेंट ठीक हो जाती है। धन्यवाद। ऐसे ही रोज़ संजीवनी भेजते रहें और योग आयुर्वेद की संजीवनी पीते रहें। और अब उपचार के बाद समाचार आपको बताना होगा, लेकिन 7:56 हमारे साथ योग करते रहें। 56 में भी 55 में भी आपका बचपन बरकरार रहेगा और आप 100 साल शतायु जरूर होंगे, ये मेरी गारंटी है सबके लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।